जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जम्मू कश्मीर की सियासत की जब हम बात करते हैं, कई बदलाव हमें देखने को मिले। हालांकि अगर हम बात करेंगे 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत जो है ये अलग मोड़ पे चली गई है, अलग रुख इसने लिया है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब से बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत को ये कैसे देखते हैं, खासतौर पर इस वक्त जो सियासी मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं उन पर इनका क्या कुछ कहना है। सैयद साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, सवालात खड़े किए जाते हैं, चाहे हम लीडिंग पार्टी की बात करेंगे जो रूलिंग पार्टी इस वक्त है, चाहे अपोजिशन की बात करेंगे या मल्टीपल पार्टीज हैं, एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, लेकिन लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस रिड्रेस नहीं हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए भाई, अगर आप मुझे पूछोगे ये सवाल कि आप कैसे देखते हैं इस सियासत को आज, सच बात ये है, आज ये सब सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं और सच यही है जो हमने 2020 से बोला कि जो कुछ मिलेगा दिल्ली से मिलेगा। दिल्ली का कतन मतलब नहीं है बीजेपी से मिलेगा। अब चूंकि इन लोगों को आज तक सब कुछ बीजेपी से ही मिला है, इसलिए ये इसको बीजेपी के साथ मुंसलिक करते हैं। हमारा कहना वही था और आज ये खुद दोनों जमातें वही कह रहे हैं कि जो, लेकिन जिस वक्त वोट की बात आती है उस वक्त ये दिल्ली के नाम गाली निकालकर, ये पिछले 75 साल से होता रहा है कि वोट के टाइम पे दिल्ली को गाली निकालो फिर उनके साथ गले मिल जाओ। लेकिन अब वक्त वो नहीं रहा। अब हम जैसे तंजीमें जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कसद कर रखा कि हम सच की सियासत करेंगे, हम तो एक्सपोज करेंगे इनको। हमने पहले भी एक्सपोज किया, आज भी कर रहे हैं और लोगों के पास भी अब आज ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोज्ड है। आप देख रहे हैं आज तो इनमें कंपटीशन लगा हुआ, कौन कितने तारीफ ज्यादा करेगा मोदी साहब की। हम तो आज भी कहते हैं हम हिंदुस्तान की सरकार की तारीफ करने के लिए सोचेंगे, हम कभी नहीं। और आज तारीफ करने के लिए क्या है, इंटरनेशनली इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क का, इस वक्त रोल ही कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये किस चीज़ में तारीफ कर रहे हैं? सैयद साहब, जैसे आपने बोला, लोगों से जब आप खिताब कर रहे थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तंज कसा आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो पहले स्टेटहुड की बात करते थे, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A की बात करते हैं, लेकिन अब चुप हैं। इतना टाइम हो गया सरकार को, अब चुप है। कई तंज कसे आपने उन पर। मेरे भाई, मैं नहीं कहा, ये तो उनका मैनिफेस्टो था जो उन्होंने, जिस पे उन्होंने वोट लिए। ये आप लोगों के साथ बातचीत में हर जलसे में उन्होंने कहा। तो मैं कहता हूं आज क्यों नहीं वो कर रहे हैं, आज क्यों नहीं लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि जिस पे आपने वोट लिया वो वादा तो पूरा करो। देखिए, अगर ये वादे दिल्ली ने पूरे करने थे, 300 यूनिट तो उन्होंने वादा पूरा करना था, 1 लाख नौकरियां उन्होंने वादा पूरा करना था, डेली वेजरों का परमानेंट उन्होंने वादा पूरा करना था, गैस 3 सिलेंडर या 6 सिलेंडर जितने उन्होंने वादा किया। अब तो उनके वादे भी याद नहीं, इतने झूठे थे कि याद रखने के लिए भी याद नहीं। तो ये तो उनको करना था। मुझे ये इस चीज़ का एहसास है, न वो पहले चाहते थे कि किसी को जेलों में से छोड़ दें, ना आज चाहते हैं। लेकिन ये तो मसला है ना, जम्मू कश्मीर का मसला तो यही है, जो हमारे नौजवान और बुजुर्ग जेलों में बंद है, जो हमारे नौजवानों के वेरिफिकेशन बंद है, जो हमारे नौजवानों के पासपोर्ट बंद है, जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जो सरकारी नौकरियां दी भी जा रही हैं 70% आबादी को 30%, ये कैसे होगा? हमारी पार्टी तो सीधा कहती है आबादी के तनासुब से दे दो, जिसकी जितनी आबादी है उतने उसको रिजर्व करो। अगर हमारे कश्मीर में एससी है ही नहीं तो हमें क्यों 27% उनको देना है? भाई, जम्मू की नौकरियां जम्मू वालों को दे दो, जम्मू खिते में दे दो, और कश्मीर की नौकरियां कश्मीर खिते को दे दो, जो यहाँ लोग रह रहे हैं। हम तो इंसाफ मांगते हैं। सैयद साहब, हम देखते हैं जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसके अपोजिट में अपोजिशन जो है वो भी बनती है। अपोजिशन का एक अहम किरदार रहता है सियासत में। तो अगर हम देखेंगे इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या मुख्तलिफ पार्टीज जो है उस अंदाज से अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी आती है। तो या खाली रूलिंग पार्टी का फॉल्ट है, क्या अपोजिशन भी चुप करके बैठी है? आखिर अगर कहीं पे गैप है तो वो गैप कहाँ पे है? इसके नताइज जो है लोगों को भुगतने पड़ते हैं। देखिए साहब, जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हमारी जमात 2024 में पहली बार
अपने वजूद के बाद इलेक्शन लड़ा, लोगों ने हम पे एतमाद नहीं किया, वोट नहीं दिया, हम हार गए। लेकिन हम फील्ड में से गायब तो नहीं हुए ना। आप देख रहे हैं जमात को मुतहर्रिक किया जा रहा है इस वक्त, पूरी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन चल रहे हैं। और अगर आप देख रहे होंगे अक्टूबर के बाद तो हम कहीं घर में बैठे नहीं हैं। तो नई सरकार को, नई दुल्हन को कुछ टाइम दिया जाता है कि हमने भी नई सरकार को 1 साल पूरा दिया, 1 साल के बाद हम निकले। और हम तो ये मानते हैं कि ये दोनों का गठजोड़ है, इन दोनों का अंदरूनी क्यों अभी भी ये एक जगह तो मिले हुए हैं ना, कहते हैं ना अमन नान रल थी PhD छुना नान अमन सुई वो थो कत सु बच्चे यह पता क्या तम सवाल सह तो पता कत थो मगर नान छना अमन दोनों जमात रलियत। इन्होंने खुल्लम खुला तलाक नहीं एक दूसरे को दिया है PhD में, सो नान छ रलियत। तो आपका कहना है कि PhD लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई थी और अभी भी अगर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आएगी तो भी धोखा देगी। जिस दिन इनको खतरा फिर इख्तिदार में होगा, ये फिर उसको जिंदा करेंगे। ये रखा ही गया था इसलिए कि इनको इख्तिदार कैसे हासिल करना है। क्या सईद साहब उस वक्त अपोजिशन करेंगे अगर फिर से PhD का नाम सामने आए? हमने तो PhD का उस वक्त भी भांडा फोड़ दिया था कि ये लोग सिंसियर नहीं है। PhD बड़ा अच्छा नजरिया था, लेकिन जिन लोगों ने बनाई थी उनकी नीयतें ठीक नहीं थी। ऐसा नहीं है, लोगों के सेंटिमेंट्स 370 35A स्टेटहुड के साथ हैं, नौजवानों की रिलीज के साथ हैं, बुजुर्गों के रिलीज के साथ हैं, हमारे इख्तियारात वापस देने के साथ हैं। लेकिन जिन लीडरों ने बनाई उनकी नीयतें ठीक नहीं थी। आखिर में मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, स्टेज पे भी आपने कथबात जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जम्मू कश्मीर में, उसके खिलाफ आपने बोला, तो महबूबा जी के खिलाफ भी आपने? मैंने कथबात के खिलाफ नहीं बोला। मैंने कहा कहीं वो बातचीत उसको बोलती हैं, कहीं वो क्यों नहीं ये बोलती हैं। वाई शी शुड ओपनली सपोर्ट द आइडिया ऑफ अपनी पार्टी, जो अपनी पार्टी कहती है वजीर आजम हिंद से, हिंदुस्तान के वजीर आला होम मिनिस्टर से कि साहब जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात। इसमें शर्म क्या है? अल्ताफ बुखारी के घर का तो ये काम नहीं है, ये अपनी पार्टी का घर का काम नहीं। इसमें क्यों नहीं एकजुट हो सकते हम? उनको क्या जरूरत पड़ी कॉपी भी हमारी ही करें और कहीं पर उसको कदबात कहें, कहीं पे बातचीत कहें, कहीं जो वो उनको लगता है जिस इलाके की जो जबान है उस जबान में बोलूंगी। महबूबा जी को कल मैं देख रहा था कहीं उनका वो चल रहा था जैसे वो आजकल नया गरमाया हुआ है उन्होंने स्टेज, वहाँ मुझे वो बच्ची दिखी इंशा। काश महबूबा जी को याद आता कि जब वो इक़्तिदार में थी कितनी इंशाएं उन्होंने भी पैदा की, कितना सियासत गिर चुकी है कि हम उनके उस दर्द को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या उनको ये लगा कि वो 2010 में शायद उन पे अटैक हुआ है इसलिए वो दिखा सकती हैं? क्या हम उन सब लोगों की भी नुमाइश करें जिनको 2016 में इनके हाथों से, 2017 में, 2015 में? क्या कह रहे हो? ये तो मजाक बन गया है। कल के बाद तो अगर कुछ उम्मीद थी, मुझे तो वो कोई भी उम्मीद उनमें नहीं। मुझे लगता था कि इंसानियत कहीं अभी जिंदा है। कल मैंने जब वो उस बच्ची को देखा फिर और जिस तरह से उसकी नुमाइश की गई, मुझे लगा इंसानियत मर चुकी है। सियासतदान सियासत करते रहेंगे लेकिन ये इंसान नहीं रहे। मुख्तसरन क्या अपनी पार्टी आइंदा आने वाले इलेक्शंस में अपने आप को बड़े स्टेज पे देखती हैं? हम तो खिदमतगारों की जैसा काम करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है लोगों को सच समझ आया, अल्लाह के फजल से सच का साथ देंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो कि अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो इन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की सियासत है, मुख्तलिफ जो इन्होंने पहलू बयान किए यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और आप इन प्रोग्राम से कुछ ना कुछ हासिल करते रहेंगे। जिला बड़गाम से नज़ीर, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर रमीन।